नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आदम पहले आदमी, बाद में सफीउल्लाह। मूसा पहले आदमी, बाद में कलीमुल्लाह। ईसा पहले आदमी, बाद में रूहुल्लाह। नूह पहले आदमी, बाद में नजीबुल्लाह। लेकिन जो 12 रबीउन नूर को मेरा नबी आया, उसकी शान ये कि मेरा नबी नबी पहले बना, आदमी बाद में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहंशाहे खिताबत। गोया क्लियर हो गया कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, ईसा से पहले नबी, जकरिया से पहले नबी, यूसुफ से पहले नबी, याकूब से पहले नबी, सालेह से पहले नबी। अब सऊदिया के ज़कात खोरों को अब तक समझ में नहीं आया कि जो आदम से पहले नबी हो चुका हो, वो नबूवत का ऐलान बाद में करे या पहले है तो नबी। बलियावी की आज तकरीर थोड़ी कड़वी होगी और आपका बलियावी आदमी को खुश करने की तकरीर नहीं करता या किसी हजरत को खुश करने के लिए खिताब नहीं करता। जो मेरी नस्लों की जरूरत है उसी पर गुफ्तगू करता है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? अरे बोलिए ना, कितना लोग सुनना चाहते हो? जरा हाथ उठाओ, उठाए रखो ना, मैं भी तो देखूं। स्टेज वाले भी सुनेंगे क्या? उठाओ, दोनों हाथ उठाओ। इतनी जल्दी सिलेंडर कर जाते। तुम्हारा बलियावी सिलेंडर करता है क्या? सिलेंडर करा देता। अब सारा मजमा दोनों हाथ मुट्ठी बांध के उठाओ और बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को आवाज दो और मेरे साथ मिलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से लब्बैक या, मेरे साथ बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कर लो। अब भी आने वाले दिनों में 5 सितंबर को, कई सितंबर को? थोड़ा बोलोगे तो मुझको समझ में आएगा कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ है और इमसाल जो 12 रबीउन नूर है, जश्न ईद मिलाद है, वो 1500 साला है। गोया इमसाल 5 सितंबर को तारीख के एतबार से नबी रहमत, नूर मुजस्सम, सरवर आलम, जाने मसीहा, रूहे कायनात, वजहे वजूद आदम, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाकदानी गीती पर तशरीफ लाए 1500 साल मुकम्मल हो जाएगा। कितना? यानी 1500 साल। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। मोबाइल बाद में चला लेना मौलाना, सुन लो आज तकरीर। कितना? 1500 साल। अब इस 1500 साल में अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, दिल लगाएंगे तो बलियावी की तकरीर कर देगा, वरना अनवर झगड़ा करेगा 1 साल तक। है कि कहीं चला गया?
अब स्टेज वाले की मर्जी, चाहो तो तकरीर करा लो, अगर पान से मुंह खाली हो तो सुभान अल्लाह बोल लेना। तवज्जो चाहूं, कितना 100 साल पहले? 1500 साल। तवज्जो चाहूं, इस 1500 साल में, इस 1500 साल में मुल्क बहुत बदल गए, हुक्मरां भी बहुत बदल गए, जमीनों का जोग्राफिया भी बहुत बदल गया, मुल्कों के हुक्मरां भी बहुत बदल गए, जमीन और खित्ते और इलाके का नक्शा भी बहुत बदल गया, जंगल और दरिया के रुख भी बहुत बदल गए। लेकिन 1500 साल से लेकर अब तक अगर कुछ नहीं बदला है तो न मुस्तफा का दीन बदला है, न नबी की शरीयत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, प्यारे की आमद, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला, नारे तकबीर। गोया ये क्लियर हो गया, हुक्मरां है तो बदलेगा, मुल्क है तो बदलेगा, शहर है तो बदलेगा, जंगल है तो बदलेगा, दरिया है तो रुख बदलेगी, समंदर है तो लहरें बदलेगी, फूल है तो खुशबू बदलेगा, लेकिन नबी का दीन है तो कयामत तक नहीं बदलेगा। अब बस जहन को इसी जगह थोड़ी देर के लिए रोक लीजिए। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अब थोड़ी सी तवज्जो चाहूं, कई सवालों का जवाब इसी में छुपा है। तवज्जो चाहूं अहले इल्म, अल्लाह ने, किसने? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कोई न था, जब कुछ न था, जब कहीं न था, तो कौन था? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? फिर से एक बार, जब कोई न था तो कौन था? जब कुछ न था, जब कोई न होगा, जब कुछ भी ना होगा, तब भी अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की थोड़ी सी एक इल्मी गुफ्तगू का हिस्सा आ गया। स्टेज थोड़ा ढांसू होता है तो निकात निकालने में मजा आता है। मौलाना हसनैन साहब, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, बस दिल लगाओ तो कई घंटे की तकरीर चंद जुमलों में सामने आ जाए। जब कोई न था तो अल्लाह था, जब कोई न होगा तो अल्लाह होगा। ठीक है? एक है खबर, एक है खबर, और एक है मुखबिर। एक है खबर और एक है मुखबिर। सुनते हो ना, अरे वो फलाना थाने का मुखबिर है, यानी मोहल्ले में छुछुंदर को बुखार लगे तो थाने में खबर वही पहुंचाता है। बोलो सही है कि गलत? यानी खबर कहीं और की, खबर मुखबिर। अब दिल लगाओ, उलमा इकराम की बहुत खास तवज्जो चाहूं, बहुत हसास होकर सुनेंगे। जब अल्लाह ने चाहा
जब अल्लाह ने चाहा कि दुनिया बने, दुनिया बसे, दुनिया बने, दुनिया बसे, जमी बने, जमी बसे, आसमान बने, तारे लगे, तो जाहिर सी बात है, मान लो आप मकान बना दो और चराग ना हो तो मकान में कोई रात बिताने को तैयार होगा? बहुत खास तवज्जो चाहूं, हसास लोग बैठे हो स्टेज पर तो आज सुन लो बलियावी की तकरीर। चाहे उस मकान में टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो, सब हो, रोशनी ना हो, आदमी तो छोड़ दो, जानवर भी जाने को तैयार नहीं। हाय 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 हाय। गोया एक छोटा सा मकान बनाया तो खिड़की अलग, विंडो अलग, दरवाजा अलग, ताकि कुछ रहे न रहे रोशनी तो आती रहे। बस इसी को दिमाग में फिक्स रखो। जब अल्लाह ने चाहा दुनिया बने, दुनिया बने, दुनिया बसे, जंगल बने, पौधे लगे, इंसान की जिंदगी के सहूलतें बने, तो अल्लाह ने अपने नूर से, अल्लाह ने अपने नूर से, किससे? बदिल लगा के बोलो तो तकरीर कर दूंगा। किससे? अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। अल्लाह ने अपने नूर से, कब? जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब हवा न थी, जब आग न थी, जब मिट्टी न थी, जब पानी न था, जब आग न थी, जब हवा न थी, कुछ न था, तो अल्लाह ने अपने नूर से एक नूर बनाया, एक नूर बनाया। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से जिसको बनाया, ये है कौन? ये है कौन? जवाब मिला, ये अहमद हैं। अब तो बोल दो, अब तो बोल दो। स्टेज वाले के समझ में आवे तो बोल लो, निकाह नहीं टूटेगा। अरे मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि ये गुफ्तगू ऐसी पहली बार सुन रहे हो आप। मुझे मालूम है कि कई घंटे लोग पढ़ते हैं। बदिल लगा ले। ए अल्लाह, तूने जिसे बनाया ये है कौन? कहा अहमद। क्या कहा? अहमद। ए अल्लाह, इनका मनसब क्या है? नबूवत। मनसब नबूवत, नाम अहमद। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, कुदरत कहे, फितरत कहे, मेडिकल कहे, मेडिकल कहे, रिसर्च कहे, तहकीक कहे कि आदमी के वजूद में मिट्टी भी है, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, और बगैर आग, मिट्टी, पानी, हवा के कोई वजूद मुकम्मल हो ही नहीं सकता। और तूने जिसे अहमद बनाया, ये मिट्टी बनने से पहले बन गए। जोर से, जोर से, जोर से। मिट्टी बनने से पहले बन गए। तब बलियाबी कहता, अकल के टुअरो, जब मिट्टी बाद में बनी
हुजूर पहले बन गए। तो जब मिट्टी ही नहीं बनी थी तो नबी में मिट्टी लगी कहां से? इसीलिए मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है, मिट्टी में वो मिलेगा जो मिट्टी से बना है। मेरा रसूल तो नूर से बना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, मसलके आला हज़रत। अब ज़हन को, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब ज़हन को थोड़ा सा करीब कर लो, थोड़ा सा। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बस खास पॉइंट आ गया। गोया मकान चाहे जितना खूबसूरत हो, टाइल्स लगा हो फिर भी रूह को सुकून नहीं, पंखा लगा हो फिर भी जिस्म को सुकून नहीं, चाहे मकान में हीरे चांदी सोना क्यों ना लगा दो, रोशनी जरूरी है। ए अल्लाह, तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? तूने अपने नूर से ये नूर बनाया क्यों? ये नूर बनाया क्यों? तो जवाब मिलेगा, कायनात उस वक्त तक अंधेरे में रहेगी जब तक मेरे हबीब का नूर नहीं जाएगा। महबूब का नूर नहीं जाएगा। अब आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो आओ। अल्लाह ने महबूब के बाद जब फरमाया कुन फयकुन, क्या कहा? हो जा। जमीन हो गई, आसमान हो गया, शमशो कमर हो गए, शजरो हजर हो गए। अच्छा एक बात बताओ, अंधेरे में लोगों को किताब पढ़ते आज तक किसी को देखा? अरे बोलो ना, देखा? मान लो लाइट बुझा दिया जाए और लाइट बुझा कर कहा जाए ये किताब है पढ़ो, ये किताब है पढ़ो, कोई पढ़ सकेगा? अरे जोर से बोलो, जोर से। लेकिन अगर 30 पारे का हाफिज हो और कहा जाए कि कुरान पढ़ो, बोल यार, बोल यार, तवज्जो चाहो। अगर हाफिज कुरान होगा तो कहेगा बल्ब जले ना जले मुझे क्या फर्क, हमें कागज का वर्क नहीं पलटना, हमें तो अपने दिल का सिर्फ पन्ना पलटना है। मैं पन्ना पलटते जाऊंगा, बिस्मिल्लाह से लेके बे से लेकर वन्नास की सीन तक सुना दूंगा। गोया किताब पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए। आए हाय हाय हाय, किताब पढ़ने के लिए। और कुरान ने क्या कहा? क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, यानी पहले रोशनी। तवज्जो चाहो, पहले रोशनी, पहले नूर, पहले रोशनी, पहले बाद में किताब। एक किताब अगर तू चली ही जाए पहले तो अंधेरे में पढ़ेगा कौन? इसलिए कुरान को समझने के लिए रसूल को समझना पड़ेगा और रसूल की अजमत को समझने के लिए कुरान को समझना पड़ेगा। गोया रोशनी आई है किताब समझाने के लिए और किताब आई है रसूल समझाने के लिए। अब दिल लगा लीजिए, बात नूर की चली और रोशनी की। कोई बात हो तो जल्दी कर लीजिए, वैसे हम लोग जान गए कि आप हैं।
आज ही ऊपर आइए, माशाल्लाह। नहीं, काम तो काम है ना, सुनेंगे? अरे सुनेंगे तो एक बार मोहब्बत से बोल दे, एक बार पीछे वाले भी बोल दो। अच्छा, एक बार धीरे से स्टेज वाले बोलेंगे, कोई सुन ना ले। अब समझ में बात आ रही है कि जब से मौलवी चुप हुआ है तब से भारत में गूंगे बोलने लगे हैं। अच्छा, ये भी गजब की बात है कि किशनगंज में जो बात तालिम को कभी नहीं बोलनी चाहिए वही बोलेगा, इल्ला माशाल्लाह चंद को छोड़ दो। लेकिन आलिम की बोली का एक मनसब के साथ वजन होता है। आलिम को कभी भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए जो बाजार की गुफ्तगू हो। उससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, बलियावी का तो कुछ नहीं नुकसान हुआ, लेकिन उलमा बिरादरी की अजमत पर एक धब्बा जरूर लगा। तो अब ज़हन को करीब करे, मैं थोड़ी सी नूर समझा दूं। अच्छा, एक बात हमको बता दीजिए, किशनगंज में मौलाना, मैं नाम भूल गया, मौलाना नाहिद रजा दिनाजपुरी, माशाल्लाह बड़े अच्छे आलिम हमारे। इधर मौलाना हसनैन साहब है, मैं हजरत का नाम भूल गया हूं, बहुत। हजरत मौलाना इजहार अहमद नईमी साहब, एक जमाने के बाद मुलाकात हुई, पता नहीं क्यों हमसे रूठे रूठे रहते हैं। मुलाकात हुई थी। और आपके पीछे जो शायर हैं, इनसे पूछिए हमने इनका क्या बिगाड़ा है। आप मुस्कुराते हैं तो अच्छे लगते हैं, कभी कभी मुस्कुरा लीजिए। हाँ, सीरियस रहने से खून जलेगा। ईमान मजबूत रखो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। कोढ़ी के थूक के डर से शहर छोड़ने की गलती मत करो। आजकल ढेर कोढ़ी पैदा हो गया भारत में जो डराते रहता है, थूक देंगे थूक देंगे। तो कोढ़ी इसीलिए न डराता है कि हम थूक देंगे तो तुझको भी कोढ़ पकड़ लेगा, इसीलिए ना। तो बलियावी ऐसे कोढ़ियों को कहता है, अकल के टूवरो, जिस कोढ़ का कहीं इलाज नहीं होता उसी कोढ़ का इलाज बहराइच शरीफ के सलारे मसूदे गाजी के हौज पर होता है। एक डुबकी मरवा देंगे, सब कुछ ठंडा जाएगा। अब दिल लगाओ, पूरे किशनगंज में नहीं, पूरे इंडिया में कोई एक मौलाना ऐसा बता दो जो मौलाना पहले बन गया हो और आदमी बाद में बना हो। अरे बोलो ना भाई। अच्छा, कोई एक ऐसा डॉक्टर बताओ जो डॉक्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। कोई एक ऐसा मिनिस्टर बताओ ना जो मिनिस्टर पहले बन गया हो, आदमी बाद में बना हो। दिल लगाओ, अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। आलमियत मनसब है, डॉक्टरियत मनसब है, मंत्रालय मनसब है, मुफ्ती मनसब है, इंजीनियर सिफत है, डॉक्टर सिफत है, आलमियत सिफत है। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा। मान लो किशनगंज में कोई बड़ा डॉक्टर हो, एमबीबीएस भी हो, सर्जन भी हो, आंख का भी डॉक्टर हो, हार्ट का भी डॉक्टर हो, उसके बोर्ड पर लिखा हो
ये एमबीबीएस भी हैं, सर्जन भी हैं, आई स्पेशलिस्ट भी हैं, बॉन स्पेशलिस्ट भी हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट भी हैं, लेकिन ये डॉक्टर पहले बन गए, आदमी बाद में बने। वैसे डॉक्टर से कोई इलाज कराएगा? अरे बोलो ना। सबसे पहले यही सोचेगा, यार जब ये आदमी है बाद में बना है तो डॉक्टर पहले कैसे बना होगा। अब दिल लगाएं, उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। फितरत ये कि आदमी पहले आदमी होगा, मनसब बाद में, आदमी पहले, डॉक्टर बाद में, आदमी पहले, इंजीनियर बाद में। अब बलियाबी को अर्ज करने दो। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आदम पहले आदमी, बाद में सफीउल्लाह। मूसा पहले आदमी, बाद में कलीमुल्लाह। ईसा पहले आदमी, बाद में रूहुल्लाह। नूह पहले आदमी, बाद में नजीबुल्लाह। लेकिन जो 12 रबीउन नूर को मेरा नबी आया, उसकी शान ये कि मेरा नबी पहले बना, आदमी बाद में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शहंशाहे खताबत। गोया क्लियर हो गया कि मेरा नबी आदम से पहले नबी, ईसा से पहले नबी, जकरिया से पहले नबी, यूसुफ से पहले नबी, याकूब से पहले नबी, सालेह से पहले नबी। अब सऊदिया के ज़कात खोरों को अब तक समझ में नहीं आया कि जो आदम से पहले नबी हो चुका हो, वो नबूवत का ऐलान बाद में करे या पहले है तो नबी। है तो नबी, है तो नबी। मान लो डॉक्टर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस सुन लीजिए, यही बड़ी बात है। सुभान अल्लाह। लाला हमें दे दो, मैं अपने मेहमान को पहना दूं। बस मोहब्बत से एक बार धीरे से बोल दो, या रसूल अल्लाह। अरे बोल, डर मत, बोल 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 बोल। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की, स्टेज वालों की। अब बलियाबी यहां रुक करके एक बात दो टुक अर्ज कर दे। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, संभालिए अपना दारुल इफ्ता। बड़े नाजुक मरहले से बलियाबी गुजरने को तैयार है। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए, पैगंबर बहुत आए। आए हाय हाय हाय। अमा यार, इमाम अहमद रजा की किताब इश्क पढ़ो, तब लज्जत इश्क मिलेगा। क्या बात। तवज्जो चाहूं। लेकिन हैरत है कि अगरबत्ती मोमबत्ती बेचने वाला आला हजरत को समझने चला है। कमाल है। जो अब तक मजार की चादर की हैसियत न समझ सका, वो इमाम अहमद रजा को समझने निकला। इसलिए एक इस तरह पागल खाना इंशाअल्लाह बिहार में जरूर बनवाना चाहिए। अब वो पागल खाना पढ़े लिखे डिग्री होल्डरों के लिए हो। हाँ, क्या ये प्रस्ताव ठीक ठाक है कि नहीं? और उसी में जुब्बा पगड़ी बांध के मारा पीटी करके फरिया लो, न कोर्ट जाएगी न पुलिस जाएगी, समझते रहो। बदिल लगा ले। नबी बहुत आए, रसूल बहुत आए। इसको और हल्का करने के लिए एक बात अर्ज कर दूं। मान लो कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई मुफ्ती हो गया, कोई आलिम हो गया, कोई डॉक्टर हो गया। क्या मुल्क बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? अरे बोलो ना।
जोर से। शहर बदल जाने से क्या उसका मनसब बदल जाएगा? क्या सूबा बदल जाने से उसका मनसब बदल जाएगा? क्यों? 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 तो आपका जवाब होगा शहर नहीं मुल्क बदल जाए। फिर भी डॉक्टर है, अमर जनाजा ही क्यों ना जाए, फिर भी डॉक्टर ही कहलाए। अब कौन समझाए इन ज़कातखोर मौलवियों को कि शहर बदलने से मनसब नहीं बदलता। अमा आलमे अरवाह ये भी तो एक शहर है, और ये आलमे दुनिया ये भी तो एक शहर है। नबी आने से पहले नबी थे, तो आने के बाद ये मनसब कैसे बदलेगा? गोया महबूब वहां रहो तब भी नबी, यहां रहो तब भी नबी, गुंबदे खजरा में लेटे रहो जब भी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा। एक बड़े साहब बरेली शरीफ में गुजर रहे थे, तो एक मौली साहब कुछ ज्यादा ही अपने को काबिल समझ रहे थे। तो बड़े मियां, कोई मौलाना आलिम तो थे नहीं, लेकिन मुसलमान थे। क्या थे? जोर से बोलो। सर पे टोपी, चेहरे की दाढ़ी बता रही थी मुसलमान थे। तो मौली साहब ने अपनी जबान निकाली और तड़तड़ा के बोल पड़े, नबी के जमाने में ये नहीं था। क्या कहा? नबी के जमाने में ये नहीं था। उसको क्या पता कि इमामे इसको मोहब्बत आला हजरत के बरेली का ये मुसलमान है। जैसे ही मौली साहब ने कहा कि नबी के जमाने में ये नहीं था, वैसे ही बड़े मियां गजबनाक होकर बोल पड़े कि ये जमाना क्या तेरे बाप का है? गोया ये जमाना भी नबी का है, ये जमाना भी नबी का है, वो जमाना भी नबी का है, और मैदाने कयामत वाला भी जमाना मेरे नबी का होगा। अब जिस मौलवी को समझ में ना आवे कि ये जमाना किसका है, तो उससे कहना मुसलमानों अपना कलमा बदलो। कलमा याद है? अरे बोलो ना, याद है? हजरत स्टेज वालों को याद है ना? मैं तो निकाह में देखता हूं ना, पढ़ाया नहीं जाता है। जानवर की तरह उसके बाप ने बेचा 4 लाख रुपया और एक बुलेट पर। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। क्यों अपनी औलादों को धोखा दे रहे हो औलाद कह के? क्यों बेटा कह के बोल रहा, जानवर कह के बुलाओ ना जब बेचना ही है तो। और माफ करेंगे, स्कूल कॉलेज वाला अगर 4 लाख नगदी या एक बुलेट के लिए बिकने को तैयार है, तो दर्जनों केस हजरत लोगों का भी आया मेरे पास। इनका भी रेट कम नहीं है, गरचे बंबई में मुअज्जिन का काम करते। रहम करो अपनी कौम की बेटियों पर। जमाने की क्या औकात जो सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा की कनीज की इज्जत पे हाथ डाल दे। मेरी बेटियों के आबरू के कातिल तुम हो,
मेरी बेटियों की इज्जत के कातिल तुम हो। मेरी बेटियों को गैरों के बहू बनने पर मजबूर तुमने किया। मेरी बेटियों को बाजार की जीनत बनने पर मजबूर तूने किया तूने। वरना आज भी मेरी बेटियों के अंदर गैरत और हया इतनी जिंदा है कि आज भी अगर अजान की आवाज होती तो मर्द सर ढके न ढके, हमारी बेटियां अपना सर नंगा नहीं रहने देती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इको हटा दो बाबू, इको हटा दो, रहम करो हम पर, एकदम प्लेन करो। मेरी बेटियां इस बात को गवारा नहीं करती कि अल्लाह की किबरियाई और नबी कौनैन की रिसालत का ऐलान हो और हम नंगे सर रहें। आज भी गैरत जिंदा है रे। मारा तुमने, तुमने मारा, तुमने मारा, तुमने। या हमारे मदारिस के आलिम ज़कात के पैसे के लिए दर दर ठोकरें खाते, जिसके दरवाजे कभी खड़ा नहीं होना चाहिए उसको भी मेरा आलिम इज्जत के साथ नाम लेकर कहता, जनाब आप हमारे मदरसे के बच्चों के लिए कुछ ज़कात दे दो। लेकिन चंद सिक्कों के नशे में आप इतना इतरा रहे हो। तेरे बलियाबी ने एक से एक अरबपति को तिजोरी पकड़कर एड़िया रगड़ के मरते देखा है। लेकिन मैं ये खूब जानता हूं कि मेरा अल्लाह अपने महबूब के दीन का काम सबसे नहीं लेता। क्या बात है। मेरा रब जिसको पसंद कर लेता है उसी से अपने दीन का काम ले लेता। अमा परिंदे तो बहुत थे, लेकिन अल्लाह ने काबे के तहफ्फुज का काम किसी और परिंदे से नहीं लिया। अबाबील। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए किराम, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। एक बात याद रखना खगड़ा के गयूर मुसलमानों, पूरी जिंदगी पीर साहब से बरकत की तावीज खरीदते रहो। तावीज मिल जाएगी, बरकत की कोई गारंटी नहीं मिलेगी। तावीज मिल जाएगी, बरकत की गारंटी नहीं मिलेगी। लेकिन बलियाबी से एक तावीज़ हकीकत ले लो, एक तावीज़ हकीकत ले लो। क्या मौलाना हसनैन जाना चाहते हैं? आप तो तावीज लिखते नहीं तो क्यों परेशान हैं? हमसे यही तो कमाल है कि ये काम हमने न सीखा न किसी को सीखने दिया। आलिम तावीज के लिए नहीं पैदा होता यार, आलिम तो मुस्तफा की शरीयत के लिए पैदा होता है। तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? चाहे जितनी तावीज खरीद लो, अब बगैर पैसे की तावीज कोई देता कहां? आए हाय हाय हाय। लेकिन वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे मेरे ताजदारे अहले सुन्नत, वाह रे शहजादे आला हजरत, वाह रे शबीह गौसे आजम, सैयदी मुर्शदी आकाई मौलाई हुजूर मुफ्ती आजम हिंद। ट्रेन के डब्बे में कदम रख रहे हैं, किसी ने कह दिया हुजूर एक तावीज, कभी इनकार नहीं किया, चलते चलते तावीज देते थे। बदिल लगा लो,
किसी ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ताबीज हकीकत ले लो आज वलियाबी से। जिस घर में रसूलुल्लाह के मेहमान आते जाते रहेंगे, जिस घर में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आते जाते रहेंगे, याद रखना तेरे घर का छप्पर नहीं देखा जाएगा रे, महबूब के मेहमान की रिफात देखा जाएगा। और इसकी मिसाल लेनी हो तो आंख से मुबारकपुर वालों को देख लो, देख लो मुबारकपुर वालों को, देख लो उन मदरसों को जिस गांव में मदरसे चल रहे हैं, न कल है, न कारखाना, न फैक्ट्री, जमीन बढ़ी नहीं छोटी हो गई, किसानी उतनी ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो गांव फूस का छप्पर था आज उस गांव में मंजिल पे मंजिल है। क्यों? इसलिए कि उस गांव के छप्परों में रसूलुल्लाह के मेहमान आते भी थे, जाते भी थे, आते भी थे, जाते भी। और अपनी कौम के खगड़ा के मोहल्ले के मदरसे के पास पड़ोस के नौजवानों से कहूंगा, एक बात लिख लेना, बलियाबी का दिल दुखाओगे चलेगा, चलेगा। किसी नेता का दिल दिखा दोगे चलेगा, लेकिन बेटा चाहे किसी का हो, अगर मदरसे में पढ़ने आ गया, मेहमाने रसूल हो गया, अल्लाह के वास्ते उसका दिल कभी मत दुखाना, उसका दिल कभी मत दुखाना। लेकिन मैंने पूरी जिंदगी में एक ही तालिब इल्म से मेरी मुलाकात हुई, मौलाना हसनैन साहब, जमशेदपुर मदरसा फैजुल उलूम में रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा के विसाल के बाद मैं फैजुल उलूम का कारगुजार सदर था। पहली दस्तारबंदी थी जो शब बारात के दिन होती थी, विसाल के बाद की वो पहली दस्तारबंदी थी। उलमाए ज़बील एहतराम को रुखसत करके अब मैं पटना के लिए रवाना होने को था कि किसी तालिब इल्म ने आकर खबर दी कि एक तालिब इल्म मदरसे के पीछे टाटा कंपनी का तालाब है, वहां बैठ करके रो रहा। अल्लाह। आज भी बलियाबी की आंखें रुकती नहीं है। जिंदगी में एक तालिब इल्म मुझको मिला, एक। दस्तार तो तेरे बलियाबी ने हजारों की बाजी होगी। आज की तारीख में आपके इदारे शरिया के मदरसा शरिया में 450 बच्चों का एक टाइम खाना बनता है। तीनों टाइम एक बारात तैयार है, तीनों टाइम। लेकिन अब तक मुझे जिंदगी में एक तालिब इल्म मिला। जब मालूम हुआ कि मदरसे के पीछे तालाब के किनारे एक बच्चा रो रहा, मैंने कहा पता करो क्यों रो रहा है, कहां का बच्चा है। उसी में से एक तालिब इल्म ने बताया कि उसकी अभी दस्तारबंदी हुई है, जुब्बा पहना है, पगड़ी बांधा है और टीन का बक्सा लिए हुआ है, उसी बक्से पर बैठकर रो रहा। हमें लगा कि शायद उस बच्चे को जाने को घर पे किराया नहीं होगा, कोई जरूरत होगी, रो रहा होगा। ऑफिस से मैं निकला, मैंने कहा चलो देखता हूं कौन बच्चा है। जैसे ही पहुंचा वो मेरा बच्चा मुझसे लिपट गया। मौलाना वो तालिब इल्म मुझसे मिला था हावड़ा स्टेशन पर। पक्का 6 साल के बाद वो घर जा रहा था, 6 साल के बाद। हावड़ा स्टेशन पर मैं ट्रेन पकड़ने के लिए खड़ा था। अब वो बच्चा बहुत गौर से मेरी तरफ देख रहा था, तो मेरे साथ एक नौजवान था। मैंने कहा वो लड़का गौर से देख रहा, मुझको पता करो क्या बात है। जैसे ही उससे पूछा क्या बात है,
क्यों देख रहे हो उनको गौर से? तो उसने कहा मौलाना बलियावी साहब है ना? कहा हां। गौर से सुनना। जैसे ही उस तालिब इल्म ने स्टेशन पर वो बच्चा, जैसे ही मैंने उसको करीब बुलाया, मैंने कहा क्या बात है बेटे? मुझको लगा ये बच्चा खाना नहीं खाया है, कई दिनों का भूखा लग रहा। मैंने कहा बेटे खाना खाए हो? खामोश। आंखों के पपूटे पर आंसू पड़े हैं, लेकिन गैरत उसे गिरने नहीं दे रही। जैसे ही मैंने कांधे पर हाथ रखा, मैंने कहा बेटा घबरा मत, तू जा पहले मुंह धो और कुछ पैसे निकाल कर मेरे साथ जो बच्चा था मैंने दिया। मैंने कहा जाओ कुछ खाने को लाओ, पहले इसको खिलाओ। जैसे ही मैंने पैसे दिया, खाना खा लिया, मैंने कहा अब बता मुझको, जवाब सुनो। उस तालिब इल्म ने, उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरी मां का इंतकाल हो गया था, मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली, मेरे बाप मुझको होटल पर काम लगाए थे, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं आलिम बनना चाहता हूं। मेरे वालिद ने मुझको होटल पे लगा दिया, मैं घर से भाग गया हूं। स्टेशन ही पर मैंने एक कागज लिया, 2 लाइन का खत लिखा, पैसा दिया, मैंने कहा आप जमशेदपुर पहुंचो, खत देना, दाखिला होगा और तेल साबुन खाना कपड़ा लत्ता सब बेफिक्र होके जाओ। एक आदमी को फोन करके बोल दिया ये तालिब इल्म गया है, आप उसका खर्च देख लेना। अल्लाह ताला उस नौजवान के वालिदैन को गरीक़े रहमत करे। वो नौजवान अपने वालिदैन की तरफ से उस बच्चे की किफालत की पूरी जिम्मेदारी ले ली। साल में उसको 4 जोड़े कपड़े, कंबल, साबुन और पॉकेट खर्च हर महीने 300, 250, 400 उस बच्चे को मिलते रहा। और हैरत ये मौलाना कि जो देता था उसको वो तालिब इल्म कभी देखा भी नहीं। लिफाफ पहुंच जाता था, बच्चे को मिल जाता था। मैं भी भूल गया कि मैंने किसी को भेजा था, आज उसकी दस्तार बांध रहा हूं। जब मैंने रोते हुए सुना और उसके करीब गया तो वो बच्चा मुझसे लिपट गया, बोल पड़ा आप मुझको पहचानते नहीं, आप ही ने पर्चा लिख कर दिया था। मैं 6 साल के बाद घर जा रहा हूं, मेरी सौतन मां मुझको पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी मैं नहीं जानता। मैंने कहा बेटे रो क्यों रहे हो? उसने जवाब दिया मैं इसलिए रो रहा हूं कि 6 साल जिस मां के सीने से इल्म का दूध पिया था, अल्लाह, जिस मदरसे ने मुझको पाला था, आज उस मां से मैं जुदा हो रहा हूं। कल मेरे गांव वाले मुझको पहचानेंगे, मौलाना कह के बुलाएंगे, लेकिन मेरे गांव में मेरा उस्ताद नहीं मिलेगा जो मुझको तुम कह के बुलाएगा। मैं यही सोच के रो रहा हूं। मेरे अजीज, आज पूरी दुनिया में जो कुफ्र को इस्लाम से डर लग रहा, वो तेरी औलादों के बाजुओं से नहीं डर रहा, वो तेरी तिजोरियों से खौफ में नहीं है। आज पूरी दुनिया को कि कुफ्र को डर सिर्फ इसलिए लग रहा कि जब तक ज़कात और फितरे जारी रहेंगे और मदरसे
बाकी रह गए। जब जब इस्लाम की अजमत पर कोई खंजर चलाएगा तो पार्लियामेंट से निकलकर कोई मैदान में नहीं निकलेगा, लेकिन रसूलुल्लाह के घर से निकलकर मुस्तफा का गुलाम मैदान में जरूर निकल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते इस्लाम, रिफअते इस्लाम। इसलिए पूरी दुनिया कुफ्र ने प्लान बनाया, इस्लाम को कमजोर करना है, मदरसों को कमजोर कर दो। मदरसे कमजोर हो जाएंगे, आलिम नहीं पैदा होगा, मुस्तफा की शरीयत कौन बताएगा, हाफिज नहीं पैदा होगा, कुरान सुनाने वाला कहां से आएगा। इसलिए मदरसों को कमजोर करो, कमजोर करो। लेकिन यह हक बात कहने में बलियाबी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। जो किशनगंज इतना बड़ा मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, जहां 300 से ज्यादा इमदादी मदरसे हैं, अगर इमदादी मदरसे वालों ने इंसाफ कर दिया होता इस कौम के साथ, तो शायद हमें किसी दूसरे मदरसे की कयाम की जरूरत नहीं पड़ती। आज जो किशनगंज में मुस्तफा की मीलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में नियाज फातिहा जश्न मीलाद बाकी है, आज जो किशनगंज में हराम को हराम कहने का हौसला बाकी है, माफ करना वो इमदादी मदरसों के मुदर्रिस और आलिमों की देन नहीं है, वो ज़कात और फितरे पर चलने वाले मदरसों का कमाल है। इसलिए कि इन आलिमों ने मस्त हो लिया है। हाँ हाँ, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि एक आम रिवाज चल चुका है, मदरसे का मतलब मौलवी जाने, मौलवी जाने। और उससे बड़ी बात तो यह है, मैं तो सुना मौलाना हैरत में रह गया कि कुर्बानी की खाल यहां लोग बेचते हैं और मदरसे वाले गरीब खरीदते हैं। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। नहीं, जोर से बोलने में शर्म आ रही है क्या? दे देते। बेचने का क्या मतलब? बेचने का क्या मतलब? चंद पैसों के लिए किसी का हक नहीं मार रहे हैं, मेहमान रसूल का हक मार रहे हैं। वाह। इसलिए मैं इल्तिजा करूंगा, आप मौलाना मोहसिन कहां चले गए? नहीं आ रहे हैं। ये पुणे में इमाम थे, ये भी मुझको नहीं पता, ये भी मेरे को नहीं पता। पुणे के अहमदनगर में, मैं अहमदनगर में जलसे में गया था, ये मुझसे मिलने के लिए वहां सर्किट हाउस में गए। उस वक्त मैं एमपी था, इनके पहुंचने से 10 मिनट पहले मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका था। आपके किशनगंज के, पुणे में, अहमदनगर में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, हुबली में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में हजार की तादाद में नहीं, लाख की तादाद में इस इलाके के हमारे उलमा हाफिज हैं, बेशक, जो काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ माह पहले जब इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा, मौला हाफिज जी, बाहर में दिया जलाना ये कमाल नहीं है, अपने मोहल्ले में चिराग जला दो, सबसे बड़ा कमाल है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तब हमें एक बात बताओ मुसलमानों, मदरसा अरबिया चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलकर बताओ ना यार, कैसे चलेगा? आपका बच्चा एसी में रहे, रसूलुल्लाह का मेहमान गर्मी में तड़पे?
हाफिज मोहसिन जब कह रहे थे कि बच्चे मजबूर होकर घास पे सो रहे हैं, 1 मिनट कोई नहीं रह सकता। मैं खुद 20 दिन पहले आया था, 25 दिन पहले। मेरी माँ, बहन, बेटियां यहां काफी तादाद में खड़ी थी। बलियावी कैसा है जरा करीब से देखो। इसके बगल से मैं गुजर रहा था तो हीट आ रही थी बाहर तक। अब ईमान से बोलो, नबी ये कौनैन का मेहमान गर्मी में तपे और आप बरकत की तावीज लेते रहो, तावीज असर करेगी? अरे बोलो ना। उसी दिन मुझको कमेटी के लोगों ने दिखाया कि हजरत ये पिलर खड़ा हो रहा है और माशाल्लाह क्या शानदार जगह है साहब। मस्जिद भी है और जमीन इतनी बेहतर है, ईदगाह भी है और मदरसा भी है। इसको सिर्फ सजा दो खगड़ा वालों, और इतना बढ़िया सजा दो, इतना बढ़िया सजा दो कि किशनगंज रेलवे स्टेशन पर जब बच्चे उतरे और पूछे कि हमें जामिया अरबिया जाना है तो हवाई वाला भी कहे आजा मैं देखा हूं। बेशक ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप इसको मजबूत करोगे। तो पिलर खड़ा करना है ना। इतने बड़े मजमे में कोई है एक अल्लाह का बंदा जो अपनी मां की तरफ से रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए सिर्फ 1100 रुपया दे दे। हजरत अब नारा कब लगाइएगा? नारे तकबीर। अरे माइक लगा जोर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा जामे अरबिया, जनाब सलाहुद्दीन ठेकेदार, अल्लाह ताला उनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। भाई मोहम्मद सलाहुद्दीन साहब ठेकेदार ने ये फरमाया कि जब काम शुरू करेंगे तो 11,000 रुपया मेरी तरफ से। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन आमीन। जोर से आमीन कहने में पैसा लग रहा क्या? अरे हदीसे पाक है कि जहां 40 ईमान वाले होते हैं कोई न कोई एक अल्लाह का वली होता ही है। तो भाई सलाहुद्दीन ठेकेदार साहब ने 11,000 जब काम शुरू करेंगे। हजरत नाधा तो आधा, क्या समझे? जलसा खत्म हो, बांस बल्ली खुले, कमेटी लेके बैठ जाइए, काम शुरू, ताकि रमजान शरीफ से पहले पहले कम से कम छत की ढलाई हो जाए। जी। और जब हमारे सलाहुद्दीन बाबू ने कह दिया कि छत की ढलाई हो जाए तो इंशाअल्लाह, अभी 11 दिए हैं, जब काम देखेंगे तो खुद ब खुद बढ़ते चला जाएगा। बेशक। आए? देने ही वाले तो देते हैं, वरना ढेरों को देखा तिजोरी पकड़ के मर गया, जनाजे में बेटा भी नहीं शरीक हुआ। ये भी देखा हूं। जी जी। और भाई सलाहुद्दीन साहब, एक हादसा तो ऐसा भी आया कि बेटा रहता था अमेरिका में, बाप के इंतकाल की खबर मिली तो वो वहीं से फोन करके कह रहा है एक तंजीम और एक एनजीओ वाले को कि कफन दफन में जितना भी खर्च होगा आप एस्टिमेट बना के भेज दो, मैं पैसा भेज देता हूं, मेरे बाप को दफन करवा देना। ये वही औलाद हैं जिनको मुस्तफा का दीन ने ही पढ़ाया है।
जनाब भाई मोहम्मद, उनके साहबजादे हैं। अनवर हैं कहां? अरे जरा हाथ मिला लो भैया मुंह से। आओ हाथ मिला लो। आज नहीं डांटेंगे आप। क्या करे ये मेरा भाई, ऐसा मेरी डांट भी सुनता है फिर भी खड़ा रहता। जनाब मोहम्मद अनवर साहब जो आपके इलाके के वार्ड सदस्य हैं, इन्होंने अपने वालिद मरहूम की तरफ से 11,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। और किसका था? सुभान अल्लाह। उनके बेटे का क्या नाम है? गुड्डू भाई। जनाब गुड्डू भाई कहां है वो? जनाब मोहम्मद अशरफ उर्फ गुड्डू। कोई नाम पूछे तो अशरफ बताइए, इसलिए कि इससे बात समझ में आएगी कि ये सैयदना मखदूम पाक मेरे मखदूम अशरफ का मस्त कलंदर है। इन्होंने अपने वालिद की तरफ से कितना? 51। 5,100। एक और पहलवान चला। आजा आजा इधर आजा। सुभान अल्लाह। अरे हमको नकदी हमको दो ना। अरे हमसे हाथ तो मिला ले यार। बाद में तू ही लोग बोलेगा क्या बलियावी बलियावी बोल तो हाथों नहीं मिलाया। क्या नाम है? मोहम्मद हनीफ बाबू अपने वालिद की तरफ से 1100 रुपया। हमको एक अल्लाह का बंदा 11,000 रुपया वाला और मिल जाता। एक अल्लाह का बंदा है कोई जो अपने माँ बाप के लिए, अरे जिस माँ बाप ने तेरे लिए सब कुछ किया, दुआ करो मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों हयात से। सुभान अल्लाह। मौलाना जानते हैं आज भी मेरी मां कहती है मार के थप्पड़ से ठंडा कर दूं, तो उस वक्त मेरी आंखों में खुशी के आंसू दौड़ते हैं। लगता है हफ्तों की थकान मेरी खत्म हो गई। मेरी मां अभी मेरे सर पे मोहब्बत का आंचल रखी हुई है। याद कर मुसलमान, जब तू दिन रात मेहनत करके खून जलाकर घर पे लौटता है ना, तो तेरी बीवी की नजर तेरी जेब पे होती है, तेरी औलादों की नजर तेरी पॉकेट पे होती है। लेकिन वो तन्हा मां है जो जिसकी नजर बेटे की जेब पर नहीं, बेटे की सेहत पर होती है। लाख बेटे की सेहत अच्छी क्यों ना हो जाए, लेकिन मां की ममता मानती नहीं। मां हमेशा यही कहती है तू इतना दुबला क्यों हो गया, तू इतना कमजोर क्यों हो गया। याद रख, अगर आज किसी को कैंसर हो जाए तो इल्ला माशाअल्लाह दो चंद ही खुशकिस्मत होंगे जिसकी बीवी अपने जिस्म का एक एक कतरा देने को तैयार होगी, वरना अक्सर यही सोचेगी कि ये जल्दी से बला कांधे से दूर हो। लेकिन तेरे बलियाबी ने अपनी आंखों से मावों को तड़पते हॉस्पिटल में देखा है रे। जिस्म का एक एक जेवर बेच दी, घर मकान बेच दी, जो बलियाबी से बन पड़ा हुकूमत से मदद दिलाना वो भी करा दिया। आखिर में बोल पड़ी कि जरूरत पड़ेगी ना तो मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी के लिए गुलामी में बेच दूंगी, लेकिन जब तक सांस से अपनी औलाद की सेहत के लिए लड़ूंगी। ये जज्बा बीवी में नहीं, सिर्फ मां में है रे, मां में। और बलियाबी साहब कहता दुआओं की भीख मांगना बंद करो, दुआ के लिए दिल चाहिए। जो दिल मां के सीने में औलाद के लिए होगा वो दिल बलियाबी के सीने में कभी नहीं हो सकता।
अगर मां बेटे के लिए आंचल फैला दे रब की बारगाह में, तो मेरे रब की रहमत झूम जाती है। एक मां अपने औलाद के लिए फरियाद कर रही है। कोई जो अपनी मां की तरफ से मदरसे की तामीर के लिए एक आदमी जो 11,000 दे दे? सिर्फ एक आदमी। अगर 11 नहीं दे सकते तो 11 आदमी खड़े हो जाइए 1100 लेकर। सुभान अल्लाह। हजरत मौलाना इफ्तिखार मिसवाई साहब लिखते चलिए 1100। मौलाना हसनैन साहब अपनी वालदा की तरफ से 1100। हजरत मौलाना बदर आलम साहब 1100। ये 3 ऊपर से आलिम आ गए, नीचे से कोई अल्लाह का बंदा है 1100 दे दे। कोई एक अल्लाह का बंदा 1100 दे दे। इतने बड़े मजमे में कोई है? एक बड़े साहब चले, इनकी उम्र देखो। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। लिखिए 1100। नाम बता दीजिए। जनाब मोहम्मद मुस्तकीम साहब। इनकी उम्र देखो नौजवानों, इनकी बहू होगी, इनके बेटे होंगे, वो रिश्ता बाद में। उम्र देखिए, मां की मोहब्बत देखिए। इन्होंने अपनी वालदा इनकी तरफ से 1100। भाई साहब का नाम बताइए। जनाब मोहम्मद फरीद बाबू अपने मां बाप की तरफ से मदरसे की तामीर के लिए 1100। कोई और एक अल्लाह का बंदा चला है? जज़ाक अल्लाह कबूल फरमाए। बोलो बाबू। आए कहां मकान है? करबला। मोहम्मद आलम बाबू 1100। जनाब अब्दुल समद साहब वहीं दे। आए जनाब मोहम्मद इदरीस बाबू 1100। महिन गांव 1600। अल्लाह कबूल करे। कोई और अल्लाह का बंदा? कोई नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगा जी। लाल बाबू कहां के हैं? करबला के 1100। हाफिज मोहसिन साहब मुठिया का चावल तसीलने वाला मोहसिन रखिए। जो ताकत मुठिया के चावल में है ना, वो किसी में नहीं। मेरी मां बहनों, एक बात लिख लो, तुम्हारे घर के एक मुट्ठी चावल कम हो जाने से तेरी औलादें कभी भूखी नहीं रहेंगी। बोलो रहेगा कोई? अरे एक मुट्ठी चावल। इसलिए करबला और खगड़ा में मेरी आवाज जहां तक जा रही है, मेरी मां बहनों, अपनी औलादों को पालना ये कमाल नहीं, अपनी औलादों के साथ रसूलुल्लाह के मेहमानों को भी पाल दो। सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन तेरी औलाद तुझे पहचानने से इनकार कर देगी रे। लेकिन जिन बच्चों को तो खिलाकर हाफिज कुरान बना देगी, क़यामत के दिन ये बच्चे तुझे बिन देखे पहचान जाएंगे। इसलिए हर घर में डब्बा रखो, डब्बा। दोपहर में खाना बनाओ, चावल निकालो, एक मुट्ठी चावल मदरसे के रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए उस डब्बे में डाल के धो दो, पका लो, फिर देख बरकत की धूप तेरे घर में कैसे आती है। आटा निकालो, रोटी बनाने के लिए एक मुट्ठी आटा एक डब्बे में डाल दो, मदरसे के मेहमान रसूल के लिए। और जब हफ्ते में तुम्हारे दरवाजे कोई जाए तसीलने वाला,
याद रखना बलियावी को तुम सुनते नहीं हो। सुनो, पार्लियामेंट में तेरे बलियावी ने दहाड़ के बोला था, तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में दहाड़ कर बोला था, आज भी रिकॉर्ड में मौजूद है, मेरे मदरसों पर सन की बुलडोजर भेजने की हिम्मत जुटाने वालों, मेरे मुठिया के चावल में इतना दम है कि तुम फ्री का राशन बांट करके भी भूख से मरने वालों को भारत से हटा नहीं सके। लेकिन आज तक कोई माई का लाल अखबार वाला ये खबर नहीं छाप सका कि मदरसे का कोई गरीब बच्चा भी भूख से मरा हो। इसलिए कि मेरी मावों की गैरत अब भी जिंदा है। मुठिया के चावल में इतना दम है कि हम हुकूमत के चावल के बगैर रसूलुल्लाह की फौज पाल लिया करते हैं। इसलिए जहां तक आवाज जा रही है मेरी मां बहनों, हर घर में 2 डब्बा कर दो, एक आटा का एक चावल का। 1 मुट्ठी आटा या 1 मुट्ठी चावल सिर्फ डाल दो। 2 टाइम खाना बनाती हो, 1 मुट्ठी, सिर्फ 1 मुट्ठी। तुम्हारी 1 मुट्ठी हफ्ता लगते लगते किलो में बदल जाएगी। और जब आटा और चावल हमारे बच्चों के लिए खरीदना नहीं पड़ेगा तो वही पैसा बचेगा तो तामीर में और दूसरे काम में खर्च हो जाएगा। माशाअल्लाह। जनाब कुरैशी साहब कौन थे जिन्होंने, जनाब मोहम्मद भाई अब्दुल सलाम कुरैशी साहब की तरफ से 5000। अब तो मौलाना नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अजमते मुस्तफा, हुजूर गाजी मिल्लत, जनाब भाई मोहम्मद शमीम साहब माछ मारा। माछ मछली होती है मारने के लिए। 1000 रुपया। अच्छा, कोई एक अल्लाह का बंदा ऐसा है जो सिर्फ 500 रुपया दे दे? एक अल्लाह का बंदा चला है जी, एक अल्लाह का बंदा चला है। कोई दूसरा है? हमसे हाथ मिला लीजिए, हमसे सुभान अल्लाह। कोई दूसरे साहब हैं? वालेकुम सलाम। जनाब मोहम्मद शमीम कुरैशी साहब अपने वालिदैन की तरफ से 500। क्या नाम है बड़े साहब? जनाब मोहम्मद अजीम हुसैन साहब अपनी वालिदैन की तरफ से 500 जी। जनाब मोहम्मद शकील भाई अपने वालिदैन, महमूद शकील, मोहम्मद शकील साहब अपने वालिदैन की तरफ से 500। कोई और अल्लाह का बंदा आ रहे हैं? यह भी एक रिकॉर्ड है कि बलियावी 500 भी ले रहा। हाँ, वरना मैं बदनाम हूं कि 5000 से कम की रसीद पर मैं दस्तखत नहीं करता। बहुत बदनाम हूं पटना में। क्या हुआ बेटा? हाँ ठीक है, जाओ बेटा जाओ। जनाब मोहम्मद साहेब बाबू पटवा 600 रुपये। जेब में जो था दे दिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जनाब मोहम्मद जावेद कुरैशी साहब 500 रुपये। पिछले साल रमजान में जब गया तो अल्लाह का शुक्र है स्कॉर्पियो है, चलते हैं। तो एक साहब चुटकी लेते बोले स्कॉर्पियो पर आते हैं चंदा तहसील ने। मैंने कहा दुआ करो हेलीकॉप्टर खरीद लो। तो बोला जब खुद ही स्कॉर्पियो पर चलते हैं। मैंने कहा चंदा मांगता हूं, भीख नहीं मांगता हूं। वाह। और साल में चंदा देता हूं तबीयत से, रिकॉर्ड देख लेना। और मैं तो जब किसी आलिम को गाड़ी पर और अपनी गाड़ी पर, रुक जाए बाबू, रुको रुको, इतनी जल्दी सिलेंडर कहां होते यार। मेरी मां बहन बेटियों,
बच्चे छोटे छोटे गए हैं गमछा लेकर के, जो तुम्हारे बच्चों की उम्र के हैं वो, ये सोच करके कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही सामने रसूलुल्लाह के घर के लिए भीख मांगने गए हैं। तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे सामने तुम्ही से भीख मांगने गए हैं। जो बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, वो बच्चे तुम्हारे सामने झोली फैला के गए हैं। जो हो सके उनकी मदद कर देना। अब मैं गुजारिश करूंगा कि कुछ नौजवानों को गमछा देकर के मजमे में घुमा दीजिए, और आने वाले दिनों में बरसात में जलसा कभी मत कीजिए। जलसा सस्ता होना चाहिए जी। यानी इतना सस्ता हो कि जलसे का खर्च कम हो, जलसे में पैसा बचे, और वही पैसा तामीर में, किताब में, बच्चों के खाने पर खर्च हो। इसलिए अगला जलसा जब भी कीजिएगा, ठीक है आपने तामीर के जज्बे से किया, और कभी भी घबराइएगा मत। जो कुछ नहीं करता है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है। बेशक। कोई बोलता है? और जैसे ही आप कुछ करने खड़ा होइएगा, जो साल में 10 रुपया नहीं देता है वही 20 बार हिसाब मांगता है। हक है सच्चाई। जी। लेकिन जब आलिम बन गया तो वो मुस्तफा का वारिस बन गया। बोल बेटा। आए हाय सुभान अल्लाह। क्या नाम है? आए के दिया है? के दिया? मम्मी दी। ये बाबू काशिफ आलम, काशिफ आलम की वालदा ने 550 रुपया भेजा है। अल्लाह कबूल करे। सुभान अल्लाह। दास के नाम से। एक नौजवान ने इंसाफ किया, अपने माँ बाप की तरफ से दिया तो अपनी सास की तरफ से भी 500 दिया। उसकी बीवी दी। ये आपको कैसे पता चला? चलिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जिससे जो बन पड़े। पकड़ो हजरत। अरे इधर देखिए ना, इस वक्त पूरा हिंदुस्तान उसी की तरफ देख रहा। जिस दिन मेरे उलमा मुस्तफा के दीन की तरफ देख देंगे, उस दिन इस्लाम के दुश्मन को इस्लाम की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं मुबारकबाद देते हुए कमेटी के, मदरसे के कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, और मस्जिद कमेटी के भी जिम्मेदारान से गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा। इमाम साहब हैं कि नहीं? आप ही हैं? अरे तो इतनी देर तक चुप कहां थे मेरे भाई? कितना स्मार्ट इमाम। कमाल है। अच्छा, हमको अगर इतने ही याद रहता तो इदारे शरिया में जो बच्चे पढ़ते, इसी किशनगंज का मामला शक्ल से पहचान पाते। इत्तेफाक से इसी जगह का लड़का, टेलीफोन आया ऑफिस में, मैं बैठे हुआ था। अब वो बोल रहे हैं कि फलाना बच्चा से बात करा दीजिए। तो 450 बच्चों का नाम याद रखना आसान है क्या? हमको तो 2 ही बच्चा याद रहता है, या तो बहुत सूफी और शरीफ हो वो याद रहता है, या जो बिल्कुल छाटा हुआ नामी हो वो याद रहता है। जो थोड़ा मनसोख रहता है तो उसको हमेशा बुलाते रहता हूं, और जो सूफी रहता है उससे दुआ कराते रहता हूं। ये दोनों काम कराते हैं। तो कोरोना का पीरियड था, फोन गया, मैंने कहा इस नाम का मेरे यहां कोई बच्चा नहीं, फोन रखो।
फिर थोड़ी देर के बाद उसका फोन गया, मालूम हुआ रो रहा है कि मेरा बच्चा मदरसे से कहाँ चला गया। तब मुझको पता चला कि अरे जो सामने खड़ा था लड़का वही उसी के वालिद ने फोन किया। तो दोनों आदमी नौजवान हैं, मस्जिद और मदरसा दोनों के जिम्मेदार नौजवान हैं। और दो जब नौजवान एक साथ खड़ा हो जाएं और हिम्मत कर लें तो इमारत अल्वेस्टर क्या है, पूरे इलाके को एक बढ़िया माहौल में ला सकते हैं। और दोनों ये सोच करके कि मस्जिद और मदरसे के दोनों बाजू हैं और दोनों कमेटी के नौजवान और कमेटी वाले मिल करके ये तय कर लें कि इस इलाके के मजहब की दो आंखें हैं, एक आंख का नाम मस्जिद है, एक आंख का नाम मदरसा है। जिंदाबाद। हमें दो आंख चाहिए, मस्जिद भी और मदरसा भी। एक नौजवान ने 500 दिया, बिल्किस माशाअल्लाह खाता खुल गया। इसलिए जो लोग घूम रहे हैं भरपूर ताउन कीजिए, यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर इंशाअल्लाह छठ ढलवा दीजिए। सलाउद्दीन भाई आप लग जाइएगा तो हो जाएगा। बेटों के लिए बहुत किए हैं आप, रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए एक मर्तबा आप लोग अंगड़ाई ले लीजिए। अल्लाह ताला आपकी कमाइयों में खूब बरकत अता फरमाए। जितने ने अगर 1 रुपया दिया है उसकी भी कमाई में अल्लाह खूब बरकत करे। चले दुआ कर ले, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन तदुम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, मौलाए करीम तेरे महबूब के घर के लिए, तेरे हबीब के मेहमानों के लिए, ए अल्लाह तेरे बंदों ने, तेरे महबूब के आशिकों ने, मैं नहीं जानता मौला, अपनी औलादों की रोटी काट के दिया है या अपनी जरूरतों को कुचल के दिया है। ए अल्लाह तेरे हबीब के मेहमान के लिए दिया है। मौलाए करीम देने वालों की कुर्बानियों को कबूल फरमा, आमीन। इनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा, या अल्लाह इनकी कमाइयों में बरकतें अता फरमा। मौलाए करीम हासिदीन की हसद से हिफाजत फरमा, या अल्लाह शातिरों के शहर से महफूज फरमा, या अल्लाह साहिरों के शहर से महफूज फरमा, या अल्लाह अहले सुन्नत का बोलबाला फरमा दे। या अल्लाह हम सबके ईमान की, जान की, माल की, इज्जत की, आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम, हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं या अल्लाह, लेकिन तेरे महबूब के, तेरे हबीब के चाहने वालों में हैं। ए अल्लाह, जैसा कि तेरे हबीब ने चाहा हम वैसा ना बन सके, लेकिन मौला दुनिया हमें तेरे हबीब के हवाले से जानती है, तेरे हबीब के हवाले से पहचानती है। या अल्लाह या रहमान या रहीम, अपने महबूब नबी अकरम नूर मुजस्सम सरवर आलम शाहिद आलम जनाब अहमद मुश्तबा रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े या अल्लाह हम सब के ईमान की, जान की, मसाजिद की, मदारिस की हिफाजत फरमा, हिफाजत फरमा। या अल्लाह मैं नहीं जानता, मौला दिलो खरास तू जानता है। परवरदिगार मैं नहीं जानता कि तेरे रसूल के घर के लिए, तेरे हबीब के मेहमानों के लिए जिसने जिस इरादे, जिसने आरजू के साथ या अल्लाह ताउन किया है, मौलाए करीम जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, मौला उनकी कब्रों को कुशादा फरमा दे,
उनकी कब्रों को कुशादा फरमा दे, उनकी कब्रों को कुशादा फरमा दे। या अल्लाह जिनके वालिदैन हयात से, मौलाए करीम उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता आमीन फरमा। आमीन या अल्लाह मेरी वालदा को भी सेहत अता फरमा। आमीन आमीन या अल्लाह मेरे वालिद को भी सेहत अता फरमा। आमीन या अल्लाह वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह वालिदैन का दिल जीतने की हिम्मत अता फरमा, आमीन हिम्मत अता फरमा। मौलाए करीम जामिया अरबिया के इंतजामिया अरकान, मस्जिद के इंतजामिया अरकान, असातिज़ा, इमाम साहब, सारे लोगों की दीनी खिदमत को कबूल फरमा, सबकी जायज तमन्नाएं पूरी फरमा। या अल्लाह इस इदारे को, इस खित्ते को, इस इलाके को या अल्लाह तू अपने महबूब के, अपने हबीब के दीन के मसलक के आला हजरत का या अल्लाह ये वो शमा खाना बना दे जहां से या नबी सलाम अलैह की सदाएं गूंजती रहे, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम के तराने गूंजते रहे। या अल्लाह सबके जायज मकासिद को पूरा फरमा, सबके नेक इरादों को पूरा फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहाबी व ज़ुर्रिय्याती व अहले बैती अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से पढ़िए ला इलाहा, अरे जोर से पढ़ो ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खतीबुल हिंद, खतीब जीशान जो इस वक्त सिक्के राइजुल वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब, जिनका खिताब आप समात करेंगे। अल्लाह ताला मेरे उलमा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।